बिहार की राजनीति में नया चेहरा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर से मंत्री तक का सफर। अब बिहार संभालेंगे निशांत कुमार। बिहार की राजनीति में 7 मई को एक नया अध्याय जुड़ गया, क्योंकि 7 मई को सिर्फ मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ, बल्कि सत्ता के गलियारों में एक ऐसे चेहरे की एंट्री हुई जिसने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी। पटना के गांधी मैदान में सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के कैबिनेट विस्तार में 32 नए मंत्रियों ने शपथ ली। जेडीयू कोटे से श्रवण कुमार, अशोक चौधरी और लेसी सिंह को फिर से जगह मिली, जबकि बीजेपी की तरफ से रामकृपाल यादव, नीतीश मिश्रा और दिलीप जायसवाल जैसे दिग्गजों ने मंत्री पद की शपथ ली। लेकिन इन सब के बीच जिस नाम ने हर किसी का ध्यान खींचा वो थे सुशासन बाबू, यानी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार। एक ऐसा नाम जो अब तक सत्ता, कैमरों और राजनीति से कोसों दूर अध्यात्म और सादगी भरी जिंदगी जी रहा था। तो आखिर कैसे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने राजनीति की नाव में कदम रखा? कैसे अध्यात्म में रहने वाला निशांत अब बिहार की सत्ता का हिस्सा बन गया? और क्या ये बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा यू टर्न है? आज की इस खास कहानी में हम आपको बताएंगे निशांत कुमार की पूरी राजनीतिक यात्रा। दरअसल निशांत कुमार को लेकर तमाम तरह के कयास पर 7 मई को विराम लग गया। निशांत अब मंत्री बन गए हैं। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी है कि निशांत किस तरीके से अपने विभाग को संभालते हैं। निशांत कुमार बिहार के दिग्गज नेता और पूर्व सीएम नीतीश कुमार के इकलौते बेटे हैं। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पटना के सेंट करेन स्कूल से प्राप्त की है, जिसके बाद वे आगे की स्कूलिंग के लिए वो मसूरी, उत्तराखंड चले गए, जहां उन्होंने मानव भारती इंडिया इंटरनेशनल स्कूल से अपनी स्कूलिंग पूरी की। इसके बाद ही वे इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए रांची बीआईटी मेसरा गए। निशांत कुमार आज 44 साल के हैं, लेकिन अभी तक कैमरे और राजनीति से कोसों दूर रहना पसंद करते थे। लेकिन अचानक पिछले साल बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले निशांत कुमार बयान देते नजर आए। भले ही पिता नीतीश की तरह ही निशांत भी पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, लेकिन दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क बताया जाता है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार की रुचि शुरुआत से ही राजनीति से रही, वहीं दूसरी ओर बेटा अध्यात्म, योग और साधना की ओर रहा। एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने खोलकर कहा कि उन्हें राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन निशांत को करीब से जानने वाले लोग उन्हें रिलक्टेंट पॉलिटिशियन यानी अनिच्छुक राजनेता कहते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह उनका अकेलापन और संघर्ष है। साल 2007 में जब मां मंजू सिन्हा के निधन हुआ तो निशांत काफी अकेल हो गए थे। पिता नीतीश राजनीति में व्यस्त रहते थे, ऐसे में उन्होंने खुद को सादगी और शांति में ढाल लिया। वहीं नीतीश कुमार हमेशा वंशवाद के खिलाफ रहे, इसलिए निशांत कभी किसी प्रोटोकॉल या सुरक्षा के घेरे में नहीं दिखे। वे पटना की सड़कों पर आम इंसान की तरह घूमते नजर आते थे। उनकी इसी विनम्रता और शांत स्वभाव ने उन्हें साधु वाली छवि दी। नीतीश कुमार ने अपने पूरे राजनीतिक करियर में परिवारवाद पर प्रहार किया, लेकिन मार्च 2026 में जब निशांत ने जेडीयू ज्वाइन किया तो यह बिहार के लिए सबसे बड़ा यू टर्न था। अब कैबिनेट में शामिल होकर निशांत ने यह साफ कर दिया है कि वे पिता की विकासवादी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। अब देखना दिलचस्प होगा, उनकी सादगी और शांत स्वभाव उन्हें जनता के बीच एक नई पहचान दिला पाएगा, या फिर राजनीति की यह नई पारी उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित होगी। फिलहाल बिहार की राजनीति में निशांत की एंट्री ने चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइए।